को। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिला है तो प्यारे उसके साथ भगवान को जरूर जोड़ के रखो। सब तुम ही करने वाले, तुम ही कराने वाले, मेरी कोई औकात नहीं प्यारे। तो यहां भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया है। एक समय भगवान श्याम सुंदर ब्रज में गोप ग्वालों के साथ खेलते हुए और काली नाम के नाग को नाथने के लिए यमुना किनारे गेंद का खेल करते हैं। भगवान कृष्ण भी ग्वाल वालों के साथ में खेले हैं प्यारे। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ उनके शरीर को विकसित करने के लिए उन बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने का भी, टहलने का, खेलने का भी अवसर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। भगवान भी खेले। श्री दामा जो राधा रानी के भाई थे उससे उन्होंने गेंद मांगी और गेंद का खेल प्रारंभ किया है। इधर खेल प्रारंभ हुआ। जब भगवान कृष्ण का बैटिंग करने का नंबर आया तो ऐसा गेंद में टोल दिया, यहां पर काली नाम का नाग था प्यारे, उस यमुना के बीच में जाके वो गेंद पहुंच गई। अब जितने भी गोप ग्वाल थे ना वो श्री दामा को चिढ़ाने लगे, भैया तेरी गेंद तो कन्हैया ने यमुना में फेंक दी और आप बताओ उस गेंद को कौन वहां से लेके आएगा? वहां तो कालिया नाम का नाग रहता है और वो नाग इतना जहरीला है, उस पानी को जो कोई पी लेता है ना, उस पानी को यमुना के को वहां तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो भैया उस देह में कौन जाए गेंद लेने के लिए? श्री दामन का भैया मुझे मेरी गेंद चाहिए, मुझे मेरी गेंद चाहिए। भैया तुम्हारी गेंद लेने में कैसे जाऊं, उसमें कालिया रहता है, लेकिन बच्चों की जिद होती है ना, आज बच्चे जिद पड़ गए हैं और मुझे मेरी गेंद चाहिए। यहाँ पर मेरी बांकी बिहारी यमुना किनारे कदम का पेड़ है, उस कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं अपनी बंसी को लेकर के और बोले भैया तेरी गेंद के काज आज मैं यमुना में जाऊं मेरे भैया, तेरी गेंद के काज और जो मोगू वहां लग जाए देरी, तुम मत करियो चिंता मेरी, बस वही गेंद लाए दूंगो तेरी, मैं ले करके आऊं मेरे भैया तेरी गेंद के काज। भैया मैं जा रहा हूं गेंद लेने के लिए, लेकिन कोई ऐसा मत करना मैं यमुना में जाऊं उस गेंद को लेने के लिए और तुम नंद भवन चले जाओ और बाबा को संदेश दे दो कि लाला यमुना में कूद गया है, उनको बहुत कष्ट होगा। आज भगवान बंसी लेकर के और यमुना में कूद गए। क्या देखते हैं? उस यमुना में काली नाम का जो नाग था वो सो रहा था। नाग पत्नी जग रही थी। नाग पत्नियों ने भगवान कृष्ण को देखा, हाथ जोड़ के यहाँ भगवान की स्तुति की है और भगवान से कुछ पूछा और भगवान ने उन नाग पत्नियों को उसका उत्तर भी दिया है। क्या कहा कि कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, और कौन सखी के पुत्र जो कहियत, कहा तुम्हारो गाम है। हे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम गाम क्या है, अपना परिचय दीजिए। भगवान बोले सुन नागिनो कि पूरब दिशा से आयो री नागिन, और गोकुल हमारो गाम है, मात यशोदा पिता नंद जू, कृष्ण मेरो नाम है।
मेरी माँ का नाम यशोदा, पिता का नाम नंद और मेरा नाम कृष्ण है। लाला, हे कृष्ण, क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? आपकी किसी से रंजिश चल रही है? आपसे किसी का कोई बैर है कि तुम रास्ता भूल करके यहां प्राण देने के लिए यमुना में कूदे हो? के बालक तू अगर भूल्यो डगर भूल्यो के घर नार रिसाइया, और कह तेरे मन में क्रोध उपजो के बैरिन भरमाइया। क्या तुम्हारे घर में लड़ाई हुई है जो प्राण गंवाने के लिए यहां चले आए हो, कि रास्ता भूल के यहां आ गए हो? तो भगवान बोले सुनो नागिनो, कि ना नागिन में अगर भूल्यो न डगर भूल्यो और ना घर नार साइया, और ना मेरे मन में कोई क्रोध उपजो ना बैरिन भरमाइया। ना मैं रास्ता भूला हूं, ना कोई मेरा बैरी है। मैं क्यों आया हूं आपको बताऊं? जब भगवान कहना चाह रहे थे तो नागपत्नी बोली बस बस बस, हम समझ गए, आप मत पूछो, मत बोलो हमसे, हम जान गए। हे बालक, आपके रूप पर हम बार बार बलिहार जाते हैं। धन्य है आपकी माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया है। बस आपके देखने से तो हमें ऐसा लगता है बस हमारा जीवन ही धन्य हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। हरे कृष्ण। क्या आप रास्ता भूल गए हैं? क्या तुम्हारे पास कोई कमी है? भगवान बोले सुनो नागपत्नियों, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, आज भगवान उनको मेरे ठाकुर जी, मेरे बांके बिहारी, मेरे मधुसूदन की ऐसी पावन कृपा हुई प्यारे। नागपत्नी बोली हम समझेंगे तुम क्यों आए हो, तुम शायद इसलिए आए हो तुम्हारे घर में कोई कमी होगी। तुमने सोचा होगा कि यमुना में कालिया रहता है, यमुना में कालिया रहता है और यहाँ पर नाग रहता है, वहां पर धन होता है। शायद तुम धन लेने की भावना से इस यमुना में कूदे हो, हम समझ गए। उतार करके सुंदर सुंदर हार नाग पत्नियों ने ठाकुर जी के चरणों में रख दिए कि ले जा रे गलहार माला, सवा लख की डोरियां, और इतनो तो ले जा रे बालक, मैं नाग से दूं चोरियां। आपको मैं चुपके से दे रही, हम चुपके से दे रही हैं, हमारे पति को पता ना चल जाए, आप चले जाओ। हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, मैंने तुमसे किया है प्यार, छलिया नद लाला। बस हमें आपसे बहुत प्यार है, आपको देख के हमें दया आ रही है, तुम चले जाओ। भगवान बोले सुनो नागनो, भागू तो कुल कुल ताग लागे, अब भाजन कैसे बने, और होनी हो वो हो ये नागिन, नाग तो नाथे बने। तुम्हारे पति को नाथने के लिए आया हूं, इनको जगा लो, क्योंकि इन्होंने इतना जहर फैला दिया यमुना में कि मेरे गाय बछड़े यहाँ पानी पीते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज तुम्हारे पति को नाथने के लिए आया हूं, इसके अहंकार को देखने के लिए आया हूं। ये चर्चा हो रही थी, नाग जग गया। नाग ने देखो ये बालक मेरी यमुना में और मेरे घर में
अब तक कैसे बच गया? इसको तो जहरीला पानी पीने के बाद तुरंत मर जाना चाहिए, लेकिन बचा तो कैसे बचा? नाग सोच रहा है। लेकिन नागराज आज भगवान पर वार करने लगा और भगवान को अपने शरीर में उस कालिया ने लपेट लिया और भगवान के शरीर को दबाने लगा। लेकिन ठाकुर जी ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया। अब तो कालिया नाग की नस नस चटकने लगी, नस नस चटकने लगी और कहते मेरे बहन भाइयों, उस नाग के नासिका से, कान से, मुख से रक्त की धारा फूट पड़ी है प्यारे। नाग पत्नी समझ गई ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, ये हमारे पतिदेव हैं, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, ये तो हमारा स्वभाव है, आपने हमारे शरीर में जहर भरा है, अब इसको आप जो देते प्यारे वो तो आपको वही देगा ना, आप हमारी पत्नी को प्राण दान दीजिए। कहते कालिया के 100 फन थे, भगवान उस काली के फन पर सवार हो जाते हैं और जिस फन को भी भगवान पर वार करता है, अपने चरण से भगवान उस फन को वहीं पर दबा देते हैं, तो हर फन से रक्त की धारा निकलने लगी, खून की धारा निकलने लगी प्यारे। पूरा जल यमुना का रक्त रंजित हो गया। अब तो ब्रजवासियों ने देखा ये सब क्या हो रहा है, घबरा गए। हमारो कन्हैया बहुत देर हो गई, अब तक लौट के नहीं आए हो सकता है वो काली नाग ने मेरे कन्हैया को डस लिया हो। ये सब क्या देख रहे हैं, जल लाल हो गया है। सब घबराए, दौड़े 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 बाबा नंद के पास पहुंच गए। बाबा उस समय गौशाला में बैठे थे। बाबा ने देखा सभी गोप ग्वाल हैं, मेरा कृष्ण नहीं है, मेरा कृष्ण कहाँ है? इतना कहा। ब्रजवासियों ने कहा बाबा कन्हैया काली देह में कूद गए है। अब तो बाबा रोने लगे, अब मेरा बालक नहीं बचेगा। माँ यशोदा बहुत दुखी हुई कि गेंद गिरी यमुना जल में, तब कूद पड़े ब्रजराज कन्हैया। कि गेंद गिरी यमुना जल में, तब कूद पड़े ब्रजराज कन्हैया। ले डुबकी पाताल गए, वहाँ काली सी नागिन लेत भलैया। ये कित गए कानन, कित गए कुंडल, और कित गई ब्रजवासिन सी गैया। और गोकुल की नगरी में शोर भयो, तब रोमत आई यशोदा सी मैया। गोकुल की नगरी में शोर भयो, तब रोमत आई यशोदा सी मैया। आज मां रो रही है, पता नहीं मेरे लाला की कुंडली में, जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है, जब से मेरे लाला को जन्म भयो है तब से मेरे लाला के ऊपर संकट ही संकट आ रहे हैं। अब तो काली मेरे लाला को जरूर निगल गए होगा, और जब जीवन में कृष्ण नहीं तो अब जीवन जीने का अधिकार हमें नहीं है, अब हम नहीं जिएंगे। बलराम जी का मां क्यों रोती हो? मत रो मैया मत रो, आप लाला की शक्ति से परिचित नहीं हो, वाकिफ नहीं हो। जिस हमारे कन्हैया ने इतने बड़े बड़े दैत्यों को मारा, और मैया आपको नहीं पता, आपको जो लाला है ना, ये लीला करने के लिए पधारे हुए हैं, आपके घर में पुत्र बन के आए हुए हैं, और ये 100 फन क्या, तुम्हारो लाला 1000 फन वाले शेष नाग पर चारपाई बना के विश्राम करता है मैया। इसकी नागों से दोस्ती है, काली जी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो एकदम से मैया बोली, हाँ बलुआ तू ऐसे ही कहता है, अब मैं नहीं रह पाऊंगी कन्हैया के बिना। आज मैया दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है कि कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे।
कि टूट जाए न माला तेरे नाम की, कि टूट जाए न माला तेरे नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। हे कृष्ण कहते हुए मां यशोदा ब्रजवासी सब यमुना किनारे आ गए। देखा अब तक कृष्ण नहीं आए हैं। उस काली ने मेरे लाला को पकड़ लिया, अंदर बैठा लिया। हे बलराम, अब मैं लाला के पास जा रही हूं। जैसे मां यमुना में कूदने को तैयार हुई, उधर भगवान कृष्ण ने सोचा मेरे कारण से ब्रजवासी दुखी हैं। एक हाथ में गेंद और एक हाथ में बंसी लेके भगवान उन समस्त ब्रजवासियों के लिए उस काली के फन पर नाच करते हुए एकदम से दिखाई दे गए। भगवान दिखाई दे गए, मानो शरीर से निकले हुए प्राण पुनः शरीर में प्रवेश कर गए हो, शरीर में प्रवेश कर गए हो। सबने कहा मैया देखो कन्हैया दादा आ गए हो, कन्हैया भैया आ गए हो, कन्हैया भैया आ गए हो। सबने काली मर्दन भगवान श्याम सुंदर की जय जयकार की है और प्यारे उस काली से कहा, हे काली, अब तुम ब्रज को छोड़ करके यहां से रमणक द्वीप के लिए पधार जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण से ब्रजवासियों को बहुत भय रहता है। अगर तुम लौट के यहां दोबारा आए ना, या पीछे मुड़ के भी तुमने देखा तो मेरा श्राप है कि तुम तुरंत पत्थर के हो जाओगे, पत्थर के हो जाओगे। काली जाने लगा, जैसे ब्रज की सीमा से थोड़ा सा बाहर निकला और प्यारे मुड़ के देखा कि कौन मेरे पीछे आ रहा है, तो वहीं काली नाग आज भी पत्थर का हो गया, जो आज भी वो काली नाग पत्थर का बना पड़ा है। प्यारे सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, एक बार भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज के अंतर्गत में गौ माता की सेवा करने का संकल्प लिया कि अब हमें गौ माता की सेवा करनी है। मैया से बोले, मां अब मैं गाय सेवा करूंगा, गाय माता को चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। तो मां को बड़ी खुशी हुई जब प्यारे अपना कोई बालक पहली बार को काम पे जाता है ना, तो माँ बाप कितनी बड़ी खुशी होती है। तो आज मैया ने लाला को श्रृंगार करो, पामन में पैंजनी, कमर में करदनी, सर पर मोर मुकुट, अपने गोप ग्वालों के साथ भगवान गाय बछड़ों को चराने के लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और छोटे से हमारे मदन गोपाल भगवान जा गए और गाय चराई, गौ सेवा करी। गाय जंगल में चर रही हैं। भगवान गोप ग्वालों के साथ बैठे एक वृक्ष के नीचे भगवान का गाय तो चल रही है, भैया अब भूख लग रही है, एक काम करो ना, आप जो भी घर से प्रसाद लेके आए हो उस सब को निकालो, हम सब पाएंगे। तो कन्हैया सबके साथ बैठ करके यहाँ पर प्रसाद पाने लगे। ब्रह्मा जी इस लीला को बैठ के ब्रह्मलोक से देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका पैदा हो गई, संशय हो गया और सोचा ये कैसा नारायण है जो ब्रजवासियों की झूठन खा रहा है, मुझे परीक्षा करनी है। देखो मेरे बहन भाइयों, भगवान की परीक्षा में तो ब्रह्मा इंद्र बड़े बड़े देवता भी उस लीला को नहीं समझ पाते, तो हम संसारी व्यक्ति उन लीलाओं को क्या समझ सकते हैं। हमें कभी भगवान की कथाओं में संशय नहीं रखना चाहिए, कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट लिखा है गीता में कि संशय आत्मा विनश्यति, जो प्यारे भगवान में संशय रखता है या शंका करता है, ऐसे जीव का पतन हो जाता है, वो
विनाश को प्राप्त होता है। कभी प्यारे शास्त्र में और भगवान में कभी शंका मत करो, इनमें श्रद्धा रखो। ये श्रद्धा का प्रतीक है। जितनी प्यारे आपकी इनमें श्रद्धा होगी उतना ही आप अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ लेके जाओगे, भगवान की तरफ लेके जाओगे। मैं तो यही कहता हूँ प्यारे, इस संसार में परमात्मा और मृत्यु दो ही सत्य हैं। चाहे कोई चीज सत्य हो या ना हो, लेकिन दो सत्य हैं। परमात्मा पहले भी था, आज भी है। अगर भगवान हमको नहीं दिखाई दे रहे प्यारे, तो ये हमारी आंखों का कसूर है। अभी हमारे आंखों के सामने माया का पर्दा आ गया है, इस कारण से भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। जिस समय प्यारे ये माया का पर्दा हमारे आंखों के सामने से हट जाएगा, तो हमें ठाकुर जी का दर्शन उसी क्षण वहीं हो जाएगा, उसी क्षण हो जाएगा। मत घबराना प्यारे। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम। इसलिए कहा है मन नहले मूरख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में। मन नहले मूरख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में। मन नहले मूरख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में। 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 अरे मन नहाए मूरख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में। सत्संग सुधा सागर में। सामरिया सत्संग सुधा सागर में। सत्संग सुधा सागर में। सत्संग सुधा सागर में भैया, सत्संग सुधा सागर में। मन नहाए मूरख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में। मन नहाए मूरख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में। सागर में ध्रुव जी भी नहाए। और इस सागर में ध्रुव जी भी नहाए। इस सागर में ध्रुव जी भी नहाए। दर्शन दे गयो सांवरिया, सत्संग सुधा सागर में। वाए दर्शन दे गयो सांवरिया, सत्संग सुधा सागर में। अरे सत्संग सुधा सागर में भैया, सत्संग सुधा सागर में। मन नहाए मूरख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में। मन नहाए मूरख बावरिया, सत्संग सुधा सागर में।
सागर में द्रौपदी नहाई, इस सागर में द्रौपदी नहाई, और इस सागर में द्रौपदी नहाई, इस सागर में द्रौपदी नहाई। वाको चीर बढ़ाए गयो सांवरिया सत्संग सुधा सागर में, वाको चीर बढ़ाए गयो सांवरिया सत्संग सुधा सागर में। अरे सत्संग सुधा सागर में भैया, सत्संग सुधा सागर में मन धायले मूरख पावरिया सत्संग सुधा सागर में, मन ढाले मूरख बावरिया सत्संग सुधा सागर में। हे हरि बावरिया सत्संग सुधा सागर में, ढाले मूरख बावरिया सत्संग सुधा सागर में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ तो अमृत की वर्षा होती है, जिसको पान करने के बाद व्यक्ति सदैव के लिए अजर अमर हो जाता है। ये प्यारे वो सत्संग है, ये ठाकुर जी का वो सत्संग है प्यारे। तो भगवान ने गाय बछड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया, और ग्वाल वालों के साथ मेरे ठाकुर जी आज भोजन करने लगे। ब्रह्मा चक्कर खा गए, और ब्रह्मा ने सोच लिया, ब्रह्मा ने विचार किया कि ये कैसा नारायण है जो ब्रजवासियों की झूठन खा रहा है, मुझे परीक्षा करनी है। उन गाय बछड़ों को चुरा करके और ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को चुराया और ब्रह्मलोक ले गए। जब गाय बछड़े दिखाई नहीं पड़े, भगवान का देख के आओ कहां है गाय बछड़े। ब्रह्मा ने मौका प्राप्त किया प्यारे, अब ग्वालों को भी चुरा लिया, अकेले कृष्ण रह गए। प्रभु ने ध्यान करके देखा ये सब क्या हो रहा है। सोचा ब्रह्मा जी को मेरी लीला में मोह हो गया है, भ्रम हो गया है। भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने अपने मन से जैसे गोप ग्वाल गाय बछड़ा थे ना, वैसे दोबारा और नए प्रकट कर दिए। भगवान ने वैसे प्रकट कर दिए और ब्रज में लीला चलने लगी। किसी को यह आवाज नहीं हुआ ब्रज में कि ये वही है कि भगवान ने दूसरे मन से और बनाए हैं। अब तो काफी समय हो गया। एक दिन ब्रह्मा ने सोचा गाय बछड़ों के लिए, ग्वालों के लिए ब्रज में सब लोग बड़े दुखी होंगे, चलो देख के आते हैं ब्रज में अब क्या हो रहा है, उस कृष्ण की क्या स्थिति है। अब वो भी भयभीत घबरा रहे होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। इधर प्यारे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में आए हैं, तो क्या देखते हैं, जैसे गाय बछड़े उन्होंने चुराए थे ना, वैसे के वैसे वही गाय बछड़े उन्होंने ब्रज में दोबारा देखे हैं प्यारे, वैसे ही सब कुछ देखा है। सोचा मैं ये क्या देख रहा हूं, ये सही है कि वो सही है। अब ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उल्टे पांव जब वापस जाने लगे तो कन्हैया ने क्या काम किया, अब स्वयं कन्हैया ब्रह्मा जी बन करके
स्वयं कन्हैया जी ब्रह्मा जी बन करके और ब्रह्मा की गद्दी पे जाके बैठ गए और द्वारपालों से बोलते द्वारपालो, आजकल हमारे जैसा टू कॉपी एक बहरूपिया प्रकट हो गया है। वो अपने आप को ब्रह्मा कहता है लेकिन वो नकली ब्रह्मा है। अगर वो हमारे ब्रह्मलोक में अंदर प्रवेश करे तो उसको सबक सिखा देना और उसको अंदर मत घुसने देना, अंदर मत घुसने देना। भागवत जी में लिखा है प्यारे। अब स्वयं कन्हैया एक रूप से ब्रह्मा बन की गद्दी पे बैठ गए। जब ब्रह्मा लौट के ब्रह्मलोक पहुंचे तो छड़ी लगा दी द्वारपालों ने और कहा, हे बुढ़ऊ तुम कहां जा रहे हो? ब्रह्मा बोले, कहां जा रहे हो? आपको दिखाई नहीं पड़ता कहां जा रहे हैं? हम ब्रह्मा हैं। द्वारपाल बोले, तुम ब्रह्मा हो? तुम झूठ बोलते हो, तुम ब्रह्मा नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, अगर तुम हो तो नकली हो। ब्रह्मा बोले, तुमने क्या कोई नशा कर रखा है कि तुम्हारी बुद्धि चक्कर खा गई है? कह रहे हैं असली अंदर बैठे। अरे मैं तो ब्रह्मा हूं और ब्रह्मा दूसरा कहां से आया? मान के हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा बोले, जरूर तुमने कुछ ना कुछ नशा किया है। आपको ऐसा आभास हो रहा है, आपको एक एक के दो दिखाई दे रहे हैं। अरे मैं तो ब्रह्मा हूं। लेकिन द्वारपाल मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। क्यों? भगवान की माया है ना। उधर ब्रह्मा ने कहा, तो मुझे ऐसा सच्चा प्रतीत हो रहा है कि तुमने कोई नशा किया है। और नशा में ऐसी स्थिति व्यक्ति की बन जाती है। नशा मतलब नाश है। जो जीवन में नशा करता है प्यारे, वो तन का नाश करता है, मन का नाश करता है और धन का नाश करता है। नशा करने से सब कुछ व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भैया जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम की पी सुबह को उतर जाएगी और पीना है तो हरि नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो हरि नाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने बार बार कहा नशा कैसा होता है, इसके ऊपर स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। जो महान संत हुए हैं हमारे सनातन धर्म के, जिन्होंने गीता प्रेस के लिए इतना योगदान दिया, ऐसे महापुरुष स्वामी रामसुख दास जी महाराज, उन्होंने कथा बताई कि मथुरा में जैसे वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, ऐसे मथुरा में भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है। द्वारकाधीश जी का विशाल मंदिर है। और भगवान वहीं से द्वारका गए थे। अब द्वारका तो सब नहीं पहुंच सकते, द्वारका बहुत दूर थी, उस समय पैदल यात्रा होती थी। तो भगवान ने कहा, मेरा एक द्वारकाधीश का दर्शन आपको मथुरा के अंतर्गत में यही होता रहेगा। तो भगवान ने मथुरा में अपना रूप प्रदान किया है द्वारकाधीश। तो वहीं द्वारकाधीश मंदिर के पास में यमुना जी है और वहां पर पंडे लोग रहते हैं मथुरा में। और पंडा तो पंडा होते हैं प्यारे, जो भक्तों पर ही आश्रित रहते हैं। कब यजमान आवे और कब हमारी चक्क घुटे। मथुरा के पंडा ऐसे होते हैं प्यारे, जो कम से कम उनको नाश्ता में 30-40 कचौड़ी चाहिए। बोलो राधे राधे। साथ में किलो आधी किलो बर्फी जलेबी हो तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगी। साथ में 1 आध किलो रबड़ी भी पी जाएंगे प्यारे।
ऐसी उनकी डाइट होती है, ऐसी खुराक होती है। आज भी ऐसे लोग जो कई कई किलो सामान खा जाते हैं। एक बात याद आई, किसी पंडा जी के घर में, चौबे जी घर में बेटे की शादी हुई, बहू रानी घर पे आई तो सासू माँ अपने हाथ में रखो, पीछे देना, पीछे शादी में देना, बैठ बाद में देना, बाद में। तो मैंने आपको बताया, आज वो सासू माँ अपनी नई नवेली बहू को बता रही थी, बेटी जब तुम्हारे ससुर साहब किसी यजमान के घर से भोजन करके आते हैं ना, भोजन करके आते हैं, तो उनको आते ही बैठा नहीं जाता, उनको चारपाई चाहिए आराम करने के लिए, इतना भोजन करके आते हैं, फिर बैठा नहीं जाता उनको। तो बहू रोने लगी। सासू बोली क्या हुआ बहू रानी? तो बहू रानी बोली माताजी आपके यहाँ तो बड़ी गलत परंपरा है, आपके यहाँ से तो परंपरा हमारे यहाँ अच्छी है, तुम्हारे यहाँ क्या अच्छी है? मैंने बहू ने कहा माताजी हमारे यहाँ तो जिस यजमान के यहाँ भोजन करने जाते हैं ना, साथ में चारपाई भेज देते हैं, वो इतना खाते हैं कि चारपाई पे डाल के यजमान घर से अपने घर लेके आते हैं। ऐसे पंडाओं का भोजन है। तो चार पंडे विचार करने लगे मथुरा में, इलाहाबाद का कुंभ लग रहा है, अब यहां पर थोड़े से भक्त कम आ रहे हैं मथुरा वृंदावन में, तो चलो इलाहाबाद चले। पर चारों ने सोचा कैसे चले, तो चारों ने अपनी अपनी अलग अलग मीटिंग बनाई। एक ने कहा भैया हम ट्रेन से चलेंगे, दूसरा बोला ट्रेन से नहीं प्लेन से चलेंगे, तीसरा बोला भैया हम तो जो है बस से चलेंगे, चौथा बोला भैया तुम बेकार खर्चे की बात करते हो, हम चलेंगे नाव से। यहां हमारी यमुना मैया गंगा जी में जाके मिल जाए बस समझो वही तो संगम और वही तो इलाहाबाद प्रयाग है ना, हर्द लगे ना फिटकरी और रंग चोखो ही आ जाए, कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा और आराम से प्रयाग पहुंच जाएंगे। अब चारों ने मीटिंग की, भैया ये तो आपने अच्छा सुझाव दिया है। अब विश्राम घाट से शाम के समय चारों पंडों ने खूब भांग घोटी और भांग घोट करके प्यारे उस भांग को पिया, एकदम से भांग उनको चढ़ने लगी, भांग चढ़ी, नाव में बैठ गए। दो ने चप्पू पकड़ लिया, एक ने बल्ली पकड़ ली और पूरी रात दो जने चप्पू लगाते रहे, एक बल्ली लगाता रहा। अब उनको ऐसा लग रहा था हमारी नाव बहुत तेजी से दौड़ रही है, अब जा रहे प्रयागराज, अब पहुंचे प्रयाग, अब पहुंचे प्रयाग, अब पहुंचे प्रयाग, ऐसा उनको लग रहा था। पूरी रात नाव में बैठ करके उन नाव को चलाया। दिन निकलने वाला है, कुछ लोग स्नान करने के लिए यमुना किनारे आए। अब कुछ नशा तो उनको हो ही रहा था चारों को। किनारे वालों से पूछा भैया ये कौन सा नगर आ गया है? यमुना नहाने वाले बोले कौन सा नगर आ गया, तुमको दिखाई नहीं पड़ता क्या? तुम्हारी आंख फूट गई है, तुमको नहीं पता कौन सा नगर है? अरे ये मथुरा है, मथुरा। चारों ने सोचा ये कह रहे मथुरा, अरे शाम के समय नाव में बैठे मथुरा से और ये कह रहे मथुरा में ही है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? नशे के चक्र में आधी रात तक नाव को सीधा चलाया हो और आधी रात के बाद नाव को पीछे उल्टा मोड़ दिया हो तो वापस लौट के मथुरा आ गए हैं। अच्छा एक बात तो बताओ भैया ये मथुरा में कौन सी जगह आ गई है? किनारे वाले बोले भैया ये है विश्राम घाट। तो चारों ने सोचा राम राम, हम विश्राम घाट से शाम को नाव में बैठे, पूरी रात नाव चलाई, बल्ली लगाया, चप्पू लगाया, लेकिन ये कह रहे विश्राम घाट।
जब नशा उतरा प्यारे तो सोचा क्या कमी रह गई, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। कमी ये थी प्यारे, जिस समय वो भांग पी करके नाव में बैठे थे तो जो नाव रस्से और खूंटे से बंध रही थी, खूंटे से जो नाव बंध रही थी, उस खूंटे में से रस्से को खोलना भूल गए। पूरी रात बल्ली लगाई, चप्पू लगाया, उनको ऐसा लगा था नाव आगे बढ़ रही है, लेकिन नाव तो वहां बंधी हुई थी प्यारे, आगे कैसे बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य प्यारे, हम लोग संसार में भगवान के चरणों में आते हैं, भगवान के चरणों में खूब भक्ति में झूमते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद लेते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन इसके साथ में जब तक प्यारे अपने चित्त से ये वासना रूपी रस्सी नहीं खोलोगे, तब तक साधना रूपी नाव हमारी आगे कैसे बढ़ेगी। तो वासना को दिल से पहले निकालना होगा। जब भगवान के द्वारे पर आए हो तो यहाँ वासना नहीं, या शुद्ध भाव लेके आओ। हे ठाकुर जी, तुम्हारी कृपा से ही आपके चरणों में बैठ करके हमें कथा सुनने का अवसर मिला है। ऐसे अवसर हर रोज नहीं मिलते। सब कुछ मिल सकता है प्यारे जिंदगी में, पर सत्संग ये भगवत कृपा से मिलता है। और जिसको जीवन में सत्संग मिला है प्यारे, उसको भगवान भी जरूर मिलता है, परमात्मा जरूर मिलता है। देर हो सकती है लेकिन भगवान के यहाँ पर अंधेर नहीं होती। तो ब्रह्मा बोले कि ऐसा तो नहीं है तुमने को नशा किया हो और तुम कह रहे हो तुम्हारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं, अपने ब्रह्मा जी के दर्शन करा दो ना एक बार। तो द्वारपालों ने पर्दा खोला तो क्या देखा ब्रह्मा जी ने, वही टेढ़ी टांग वाला, मुरली वाला ब्रह्मा की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि तुमने मेरे गोप ग्वाल चुराए, बछड़े चुराए, और मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई। ब्रह्मा जी ने प्यारे वहां पर भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु वास्तव में असली ब्रह्मा तो आप ही हो, सबको बनाने वाले आप ही हो, हम तो सब नकली हैं प्रभु, हम सब नकली हैं, प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा हे ब्रह्मा, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। क्यों? कि तुमने मेरे गोप ग्वालों को मुझसे 1 वर्ष के लिए अलग कर दिया है, तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे अलग करता है, जो मेरे गौ माता के सेवा नहीं करता और गौ माता का में जिसका भाव नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। तुमने गौ को मुझसे अलग किया, बछड़ों को मुझसे अलग किया, मेरे ग्वालों को अलग किया, तो ब्रह्मा जी आपका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अंत में प्यारे ब्रह्मा जी जब बहुत गिड़गिड़ाए हैं तो ब्रह्मा जी को भगवान ने फिर माफ किया है, बहुत क्षमा मांगी है। ये भागवत का प्रमाण है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ब्रज के अंतर्गत में कुछ ब्रज की गोपांगनाएं कात्यायनी माता का व्रत रहती थी और माता कात्यायनी से भगवान को प्राप्त करना चाहती थी। व्रत रहती थी कार्तिक में और एक मंत्र का जाप करती थी कि कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपुषुतम देवी पतिमते कुरते नमः। हे माता, हम आपकी पूजा कर रही हैं। हम सुबह सुबह जल्दी जग के कार्तिक स्नान करती हैं और हम हे यमुना महारानी और हे माँ भगवती, हम तुमसे आशीर्वाद में यही चाहते हैं, हमें हमारी भक्ति का यही फल मिल जाए कि नंद को लाल कन्हैया उनको हम पति रूप में प्राप्त करें, उन्हें हम पति रूप में प्राप्त करें। आप जानते हैं संसार में पति तो सिर्फ एक ही है, वो है परमपिता परमेश्वर, जगतपति नारायण है प्यारे। बाकी सब तो आत्मा है, सब प्राणी है, सब नारी है। बाकी परम पुरुष तो एक वही है जिसका नाम श्री नारायण है। तो गोपियां माँ कात्यायनी से ये वरदान मांगती हैं, माँ नंद को लाला कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो, हम तुमसे भक्ति का यही फल चाहते हैं, यही फल चाहते हैं।
अब गोपियां सुबह सुबह यमुना स्नान करने के लिए गई। भगवान समझते हैं ये गोपियां मेरी प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रही हैं, पर इनकी जो है ना स्नान करने का जो तरीका है यमुना में, खुले जंगल में, वो उचित नहीं है। इसलिए इन गोपियों को शिक्षा देनी चाहिए मुझे। तो जैसे गोपियों ने अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना में प्रवेश किया है, भगवान श्याम सुंदर उन सब गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेते हैं, वस्त्रों को चुरा लेते हैं। और जिस समय भगवान कृष्ण ने उन गोपियों का चीरहरण किया है प्यारे, चीरों को चुराया है, उस समय भगवान कृष्ण की अवस्था सिर्फ 5 वर्ष की थी। और गोपियां कितनी बड़ी थी? कोई 60 साल की है, कोई 90 साल की है, कोई 100 साल की है, कोई 10 साल की भी है, कोई 20 साल की भी है। लगा लो प्यारे 5 साल से लेकर के 100 साल तक की गोपियां थी जो भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, भगवान को प्राप्त करना चाहती थी। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्यारे आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो आज भगवान वस्त्रों को लेकर कदम पे चढ़ गए, गोपियों ने हिल मिल के गोता लिया। जब बाहर आने को तैयार हुई तो क्या देखा, अब तो वस्त्र उनको नहीं दिखाई पड़े। आपस में काना फूसी करने लगी और वो बोली, बहन अरे शाखा चंद्रावल, हमारे वस्त्र कहां गए? ना तो कोई यहाँ पर बंदर दिखाई दिए जो हमारे वस्त्र ने यहाँ से सबको इकट्ठा करके लेके भगे हो, ना कोई यहाँ पे हमने आदमी हाथों दिखाई दिए, ना ऐसा कोई तेज हवा आई जिस तेज हवा के कारण से हम नहाते रह गए हो और हमारे वस्त्र यमुना में बह के चले गए हो। अब हम घर कैसे जाएं? निर्वस्त्र हैं, अब तो हम बाहर जाने के लायक भी नहीं है। इतना जब कहा प्यारे, ठंड में कांप रही थी, सुबह सुबह का समय था, 4 बज रहे थे। आज गोपियां अंत में भगवान को याद करती हैं, हे प्रभु हमारी इलाज अब तुम्हारे हाथ। वही मेरे ठाकुर जी ने सोचा गोपियां परेशान हैं, तो कदम के पेड़ से मंद मंद स्वर में मेरे बांके बिहारी ने बंसी को बजाना प्रारंभ किया है। उस बंसी की आवाज को सुनने के बाद गोपियां स्तब्ध खड़ी रह गई और विचार करती हैं कि ऐसी बंसी तो हमारे श्याम सुंदर के अलावा कोई दूसरा बजा नहीं सकता। ये जरूर नटखट कृष्ण ने ही कुछ लीला करी है जो हमारे वस्त्रों को यहां से ले गए। देखो ये आवाज कहां से आ रही है। कान लगा के सुना तो यमुना किनारे कदम का पेड़ था प्यारे, उस कदम के पेड़ से ये बंसी की बाज आ रही थी प्यारे, आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे मनहर, हे गोपाल, हे गोपियों के नाथ, आप हमारे वस्त्र ले गए हो ना, और वस्त्र ले गए हो तो हमारे वस्त्र हमको लौटा दीजिए। प्रभु ने कहा, कहां है वस्त्र तुम्हारे? और गोपियों के चुन्नी, साड़ी, लहंगा जो भी है प्यारे, उन सबको कदम से उन्होंने टांग दिया है, एक एक करके डाली पर बांध दिया है। ये हमारे वस्त्र ही तो हैं, और क्या है? भगवान बोले, ये तो कदम के पुष्प हैं, आप करियो, आपके वस्त्र हैं। अगर वस्त्र लेना चाहती हो तो आपको बाहर आना पड़ेगा। हे नारायण, हम तो बाहर आने के योग्य भी नहीं है। एक गोपी बोली, कन्हैया आप बहुत तंग करते हो, हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मैया से कर देंगे और तुम्हें कंस राजा पे मार लगवाएंगे, तुम बड़े शरारती हो गए हो। तो भगवान बोले, हे गोपी, तू बड़ी शिकायत हल्ला मचा रही है, काम कर, जब पहले मैया शिकायत करा उसके बाद आके अपने वस्त्र हमसे ले लेना, जाओ जाओ। दूसरी गोपी ने हाथ झटक दिया, हायदारी तू हमारे लाला को धोस दे रही है, जिनको हम इतना स्नेह करते हैं, जो हमारे जीवन के आधार हैं। हे श्याम सुंदर, हम आने को तैयार हैं, लेकिन आने के योग्य नहीं है, आने योग्य नहीं है। आप हम पर दया करो प्रभु, हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान का तुम्हें इतना होश नहीं है, तुम भक्ति कर रही हो, तपस्या कर रही हो, लेकिन बिना ज्ञान की जो भक्ति होती है वो अंधी होती है। शास्त्रों में कहा गया है,
बिना ज्ञान की भक्ति अंधी होती है और भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा होता है। भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा होता है। ज्ञान में भक्ति की आवश्यकता है और भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है। एक दूसरे का पूरक है प्यारे। हम भजन करते अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, भजन करते हैं, लेकिन भजन करने का हम पर तरीका सही ना हो, जब तक गुरु कृपा उस भजन में ना जुड़ी हो, गुरु का बरहस्त जब तक हमारे सर पर ना हो प्यारे, तब तक हमारी भक्ति भी फलीभूत नहीं होती। मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, 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 मिलते नहीं गाइए भगवान गुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे यमुना नहा लो, 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 नहा लेना चाहे हरिद्वार गुरु के बिना, नहा लेना चाहे हरिद्वार गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना। राधे हे हरि। मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, तीरथ में चालो चाहे मंदिर में चालो, तीरथ में चालो चाहे मंदिर में जालो, चाहे चारों घूमो धाम गुरु के बिना, चाहे झूमो चौधाम गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना। राधे गीता पढ़ लो चाहे रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो चाहे रामायण पढ़ लो, पढ़ लेना चाहे चारों वेद गुरु के बिना, पढ़ लेना चाहे चारों वेद गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं हैं भगवान
जब तक गुरु कृपा ना करे प्यारे, तब तक गोविंद की प्राप्ति भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले को सबसे पहले जीवन में अपना गुरु जरूर धारण कर लेना चाहिए, गुरु जरूर बनाना चाहिए। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, हमने आज तक कोई अपना गुरु भी धारण नहीं किया, और हम तो आपको अपना सब कुछ मानती हैं, आपको सब कुछ मानती है। भगवान का तुम जब हमको सब कुछ मानती हो, और तो हमारा धर्म आपको समझाना है। आपको इतना होश होना चाहिए कि जल के स्वामी वरुण देव हैं, और वरुण देव का अपमान करना और निर्वस्त्र होकर के स्नान करना, ये नीति के विरुद्ध है, ये नीति के विरुद्ध है। तो गोपियां बोली, प्रभु अब तक हमसे जो गलती हुई अज्ञानता कारण से वो हो गई, लेकिन आगे से हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। तभी से कहते प्यारे, निर्वस्त्र स्नान करने से अपने जीवन में आयु भी क्षीण होती है, और कहते प्यारे बुद्धि का भी हनन होता है। इसलिए कभी व्यक्ति को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण है, नियम है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, उन गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्र में भगवान ने ज्ञान भर के उन गोपियों को लौटाया है, उन गोपियों को लौटाया है। ये ठाकुर जी की चीर हरण लीला है, गोविंद लीला है, यही तो उपदेश है। जब हमारे जीवन में कोई भटकाव आए, हम गुरु को धारण करते हैं कि वो हमको साध ले, हमको संभाल ले। और कहते हैं हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी ना किसी महापुरुष के साथ जुड़ के रहना चाहिए। जिसके जीवन में कोई संत महापुरुष नहीं है प्यारे, ये समझो वो व्यक्ति जीवन में अनाथ है, अनाथ है। और जिनको जीवन में अपना बना लो, फिर उनमें कभी छोटा भाव मत रखो, साक्षात अपना शुद्ध भाव रखो और अपने जीवन का कल्याण करो। ऐसे भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज की गोपांगनाओं के साथ में उनको परम सुख देने के लिए और महाराज की लीला की है। ये महाराज क्या है भगवान का? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियां आत्मा है और गोविंद परमात्मा है। उन गोपियों की इच्छा थी हमारी जिंदगी में हमें ऐसा सौभाग्य मिले कि हमारे बीच में सिवाय हम और गोविंद हों और भगवान की लीला का आनंद हम प्राप्त कर सकें। उस समय का वो याद करती हैं। तो भगवान का चिंता ना करो, मैं आपको शरद की पूर्णिमा को याद करूंगा और मैं आपके साथ में महाराज करना चाहता हूँ, महाराज करना चाहता हूँ। शरद की पूर्णिमा आई है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अर्धरात्रि के 12 बजे भगवान श्याम सुंदर ने यमुना के किनारे पर, यहाँ पर चांदनी छिटक रही है, यमुना की बालू ऐसे चमक रही है जैसे आकाश में तारा मंडल चमक रहा हो। शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, कमल खिल रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बंसी बजाई। गोपियां भगवान श्याम सुंदर की बंसी को सुनने के बाद उनकी वो स्थिति हो जाती थी प्यारे, वो अपना सारा काम काज सब भूल जाती थी और एकटक होके ध्यान लगा के भगवान की बंसी में खो जाती थी। जब भगवान बंसी बजाते थे ना तो गाय चरना छोड़ देती थी, नदी की धारा रुक जाती थी। गोपियां अपना काम धाम सब भूल के प्यारे ठाकुर की बंसी की धुन में ऐसी मस्त हो जाती थी। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी, जब बांस की होकर के इतना तड़फाती है। जब बांस की बंसी इतना तड़फाती है भक्तों को प्यारे,